हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी वे में लर्न करने का। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड चलिए चलते हैं बहुत इजी वे में सीखने के लिए, और उसको किस तरीके से हम पहचाने कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है, और कैसे हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इजी वे में उसको पहचानेंगे। और देखते ही हमें सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन क्लियर हो जाए। जो भी सेंटेंस हो हम क्लियर वे में उसको समझ जाए कि ये जो है कौन से प्रीपोजिशन है, कौन से वर्ब है, इसके बारे में। चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा है नाउन। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। कैसे पहचाने इन्हें? नाउन को हमेशा याद रखना कि जिसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, या कुछ भी हम अपने दिल के अंदर फील करते हैं, या किसी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, ये सब हमारे नाउन में आता है। बस 3 पॉइंट आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। जैसे राम एक नाम है, ठीक है। कानपुर ये भी एक नाम है। चेयर ये भी एक नाम है, लेकिन ये थिंग्स है। सैडनेस ये भी एक नाम है, लेकिन ये हमारे दिल के अंदर फील होता है। ब्यूटीफुल इसे हम किसी पर्सन को देखते हैं तो भी हम देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। बेल जिसे हम टच भी कर सकते हैं। ग्लास जिसे हम टच कर सकते हैं। तो जिसे हमने टच जो हम कर सकते हैं वो भी हमारा नाउन, जिसे हम फील कर सकते हैं वो भी हमारा नाउन, और अगर किसी का नाम है तो वो भी नाउन। देखा कितनी इजी वे में आप समझ गए। आगे देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को अगर आपको पहचानना है, हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इसको कैसे पहचाने? तो इसको हमें पहचानना है सिर्फ इजी वे में। नाउन की जगह हमेशा जब भी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट आता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका सिंगुलर एंड प्लूरल। उम्मीद है आपको मालूम हो। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पर्सन आई होता है, उसका सेकंड पर्सन जो होता है प्लूरल में वी होता है, और सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन जो होता है हमारा वो ही, शी, इट या किसी का नाम होता है, इसका प्लूरल दे होता है, और इट का इट ही होता है। क्यों? इट हमारा हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स में, जिसमें जान नहीं होती, उसके लिए भी हम संबोधित करते हैं। तो जहाँ आपको ये वर्ड्स नज़र आए, आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि ये हमारा प्रोनाउन है। वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। कैसे पहचाने? जब भी हमारा कोई वर्ब होता है, यानी कोई भी हम क्रिया करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो उसके अंत में हिंदी के न लग जाता है। क्या लग जाता है? न। जैसे इट का क्या होता है? खाना। प्ले का क्या होगा? खेलना। रीड का पढ़ना। राइट का लिखना। स्लीप का सोना। अब ये जो न जुड़ रहा है, तो इससे हमें क्या पहचान मिल रही है कि ये वर्ब है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो उससे हमें क्या पहचान मिलती है कि ये जो है हमारा वर्ब है। और वर्ब जो होता है वो हमारा सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो अब दूसरा हम देखते हैं, हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। कैसे पहचाने? जब भी एडजेक्टिव के बारे में बात हो तो एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषण, यानी कि विशेषता बताना। एडजेक्टिव यानी विशेषण, यानी विशेषता बताना। किसकी विशेषता? कि वो गुड है, बैड है, न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रल मीन्स होता है सामान्य। जैसे मैं अगर कहूँ राधा इज़ ए गुड गर्ल, तो वो अच्छी लड़की है। राधा इज़ ए बैड गर्ल, वो बुरी लड़की है। राधा इज़ ए न्यूट्रल, यानी कि वो एक सामान्य लड़की है। तो यहाँ पे मैंने राधा का क्या किया? उसकी अच्छाई, उसकी बुराई और एक सामान्य है, इन चीज़ों में क्या की? उसकी विशेषता बताई। उसकी विशेषता। तो एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, यानी विशेषता बताना। किसकी? नाउन की
या प्रोनाउन की। क्यों? क्योंकि नाउन जो है हमारा उसी की विशेषता बताएंगे और बार बार हम उसका नाम ना लेके प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, ही शी इट यूज़ करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने को कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण यानी विशेषता बताना। गोपाल इज ए लेजी बॉय, गोपाल इज ए डिसऑनेस्ट बॉय, गोपाल इज ए लीन बॉय, यानी गोपाल क्या है, बहुत ही आलसी लड़का है, गोपाल क्या है, बहुत ही बेईमान लड़का है, गोपाल क्या है, पतला लड़का है। तो यहाँ पे हमने गोपाल की विशेषता बताई, अच्छाई बुराई और न्यूट्रल बताया। ठीक है, पूजा इज ए गुड गर्ल, पूजा इज ए बैड गर्ल, पूजा इज ए न्यूट्रल, पूजा एक अच्छी लड़की है, पूजा एक बुरी लड़की है, पूजा एक सामान्य लड़की। इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, कैसी पहचाने। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे कि जो हमारा एडवर्ब होता है तो वो क्रिया की जो विशेषण यानी विशेषता बताता हो और भी ज़्यादा, तो ऐसे हम समझेंगे। जो एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है, यानी क्रिया की ही विशेषता बताना। एडवर्ब क्या है, क्रिया की, सिर्फ क्रिया की, काम करने की, यानी सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं, ठीक है, कैसे सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, इन सब के बारे में बताना, यानी क्रिया की विशेषता बता, सिर्फ क्रिया की। राधा रन स्लोली, राधा कैसे दौड़ रही है, स्लोली। राधा रन्स फास्ट, ठीक है, राधा रन्स जेंटली, राधा रन्स जो है, तो इस तरीके से आप रन्स करके हमने कितने सारे वर्ड है, स्लोली, फास्ट, स्विफ्टली, जेंटली है, हैरिडली, यानी ये सब चीज़ें क्या है, राधा की विशेषता बता रही है। क्रिया क्या हो रहा है, रन, दौड़ने का, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो कैसी दौड़ रही है, फास्ट है, स्लो है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्रिया की ही विशेषता बताना को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, क्लियर कि क्रिया की ही विशेषता होगी तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है जोड़ना, सिंपल लैंग्वेज, सॉरी, प्रीपोजिशन यानी पोजीशन बताना। प्रीपोजिशन, पोजीशन यानी आपका होता है कि उसकी अवस्था, उसका स्थान, उसका मूवमेंट, उसका प्लेस, ठीक है। पोजीशन मीन्स यही होता है ना, सभी को पता है कि पोजीशन क्या होता है, उसकी स्थान या अवस्था को बताना, किसकी, वस्तु की, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन जो हमारा क्या है, किसी वस्तु की अवस्था और उसके स्थान को बताने को कहते हैं। देखा आपने कितना जल्दी आप लर्न कर रहे हैं। और इस प्रीपोजिशन मीन्स एक होता है संबंध बताना। प्रीपोजिशन सिंपल लैंग्वेज में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसको, लेकिन प्रीपोजिशन को आप सिंपल वे में याद कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन यानी कि संबंध, किसका, नाउन का नाउन से, नाउन का प्रोनाउन से, ठीक है। जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो वो एक संबंध बताएगा, ठीक है, दो थिंग्स में, नाउन प्रोनाउन में, नाउन थिंग्स में। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मतलब किसी चीज़ में संबंध बताया जा रहा है तो वो आपका हो जाता है प्रीपोजिशन यानी संबंध। एग्जाम्पल के तौर पे द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ पे पेन नाउन है, टेबल्स भी नाउन है, तो नाउन नाउन है, लेकिन दोनों में क्या है कि पेन क्या है, टेबल के ऊपर है। पेन, द पेन इज अंडर द टेबल, द पेन इज बिहाइंड द टेबल, यानी आप किसी तरीके से भी करके प्रीपोजिशन क्या है, इन दोनों में संबंध बता रहा है, दो नाउन्स में संबंध बता रहा है। तो प्रीपोजिशन की मीनिंग हमेशा माइंड में रखना, संबंध बताना, ठीक है। दूसरा देखिए कंजक्शन यानी संयोजक, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। और सही बताऊं तो कंजक्शन को हमेशा माइंड में रखना, जोड़ना, कंजक्शन यानी जोड़ना। तो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। सोनू एंड रानी आर स्टडिंग, यानी कि वो पढ़ रहे हैं। अब सोनू एंड की जगह सोनू स्टडी बट रानी इज नॉट स्टडी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये आपस में कंजक्शन, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ा जा रहा है।
तो ऐसे वर्ड जब आ जाए, और आ जाए, एंड आ जाए, बोथ आ जाए, एज आ जाए, इवन आ जाए, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? कंजक्शन वर्ड। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इंटरजेक्शन, जिसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक। कैसे पहचाने? अचानक से फीलिंग मन के अंदर आ जाना, अचानक से फीलिंग आ जाना, एक्साइटमेंट हो जाना, यानी खुशी दर्शाना, उत्सव दर्शाना, तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और इसका एक सिंबल भी होता है जो आपने देखा होगा, वन की तरह होता है, और नीचे में एक जो है फुल स्टॉप लगा होता है, जिसे हम हाइफन कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस को अगर पहचानेंगे तो वो हाइफन से समझ में आएगा। और दूसरा देखिए, हाइफन और क्या रहेगा उसमें? वाओ, ओ गॉड, ओ माय गॉड, हरे, ओ नो, उफ। तो ये सब चीज़ क्या है जो हमारे अचानक से दिल से मुंह से निकल जाते हैं वर्ड्स, तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। वर्ड्स, वाओ, वर्ड्स से कार, वाओ, योर लुकिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ओ नो, व्हाट हैपन्स, तो ओ माय गॉड। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और एकदम मैंने इजी वे में बता दिया कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, नहीं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और दूसरा, ये एक जो है स्टोरी है, इसको आप जो है देखें, और इसमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो जितने भी हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सबको ढूंढें और ढूंढ के कॉपी में डाउनलोड करें कि ये क्या है, यानी कि नाउन है, कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड